अगर आप पूरा दिन बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप कहीं बाहर हैं या आप किसी फंक्शन में गई हैं या घर पर कोई गेस्ट आए हैं और आप पूरे दिन भर काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो ऐसे में कई बार हम बच्चे की मूवमेंट पर ध्यान नहीं दे पाते और जब हम ध्यान देते हैं तो बच्चा या तो सो रहा होता है या बच्चा उस वक्त मूवमेंट नहीं करता और हम डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। तो हमारे बहुत ज्यादा व्यस्त होने से भी हमें बच्चे की मूवमेंट कम महसूस होती है या बच्चे का हिलना डुलना हमें अचानक से बंद महसूस होता है। नंबर 2, कई बार बच्चा सो जाता है। जब भी हम बच्चे की मूवमेंट काउंट कर रहे होते हैं तो कई बार बच्चा सो जाता है, जिसकी वजह से हम बच्चे की मूवमेंट नहीं महसूस कर पाते या हमें लगता है बच्चे ने हिलना डुलना बंद कर दिया है। कई बार बच्चा गर्भ में 1 से 2 घंटे के लिए सो जाता है, जिस वजह से भी हमें लगता है कि बच्चे ने बहुत देर से कोई मूवमेंट नहीं की है। नंबर 3, प्रेगनेंसी का शुरुआती महीना यानी कि 5वां महीना। कई बार 5वें महीने में बहुत सारी महिलाओं को बच्चे की मूवमेंट महसूस नहीं होती है, बच्चे की हलचल नहीं महसूस होती। कई बार ये होता है एंटीरियर प्लेजेंटा की वजह से। जब भी आपको एंटीरियर प्लेजेंटा होता है तो इस वजह से आपको बच्चे की मूवमेंट महसूस नहीं होती है। एंटीरियर प्लेजेंटा क्या होता है? जब भी प्लेजेंटा पेट के बाहर वाले हिस्से में, आगे के हिस्से में चिपका होता है, जिसकी वजह से जब भी बच्चा मूवमेंट करता है या किक करता है तो माँ के और बच्चे के बीच में प्लेजेंटा एक कुशन की तरह काम करता है, एक तकिए की तरह काम करता है। जब बच्चा लात मारता है तो माँ को डायरेक्ट बच्चे की किक महसूस नहीं होती, वो प्लेजेंटा पर लगती है, जिसकी वजह से बाहर माँ को हो सकता है देरी से महसूस हो या बहुत हल्की महसूस हो। तो एंटीरियर प्लेजेंटा की वजह से भी कई बार आपको बच्चे की हलचल कम महसूस होती है या अचानक से महसूस होना बंद हो जाता है। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आप देखेंगे कि सब कुछ नॉर्मल आता है। बच्चे की जो हलचल है वो आपको देरी से महसूस हो सकती है या बहुत हल्की महसूस हो सकती है। नंबर 4, जब भी आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, चिंता करते हैं या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है, जिससे आपको लगता है कि बच्चा बहुत देर से हलचल नहीं कर रहा है। इसलिए गर्भवती महिलाओं से कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए और दुखी नहीं होना चाहिए। आपकी टेंशन और स्ट्रेस का असर आपके बच्चे पर पड़ सकता है। नंबर 5, अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत लंबे समय तक भूखे हैं, आपने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, तो इसकी वजह से भी बच्चा गर्भ में सुस्त हो जाता है और बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चा इतनी हल्की हलचल करता है जो आपको महसूस नहीं हो पाती। इसलिए कहा जाता है प्रेगनेंसी में अपने खाने पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रेगनेंसी में पेट भरकर खाना आपको नहीं खाना चाहिए। हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा आपको भोजन लेना चाहिए। आप हल्के स्नैक्स ले सकते हैं या कोई भी ऐसा खाना ले सकते हैं जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले। जब भी आपको ऐसा लगता है बच्चे ने हलचल कम कर दी है, बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही और हमने बहुत लंबे टाइम से खाना नहीं खाया है, तो आपको इंस्टेंट कुछ ऐसा लेना चाहिए जिससे आपको एनर्जी मिले और बच्चे की मूवमेंट पर इसका अच्छा इफेक्ट हो। अगर आप लंबे समय तक भूखे रहेंगे तो बच्चा सुस्त पड़ जाएगा। नंबर 6, सही मात्रा में पानी ना पीना। गर्भावस्था के दौरान अपने शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो बच्चे के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड में भी कमी आ जाती है। इसीलिए अगर बच्चे के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड में कमी है तो भी आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो सकती है या बच्चे की हलचल में कमी महसूस हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान आपको 8 से 10 गिलास पानी पूरे दिन भर में पीना चाहिए। अगर आप 8 से 10 गिलास पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप नारियल पानी, छाछ या कोई फ्रूट जूस या आप रसीले फलों का सेवन भी कर सकते हैं। इनसे भी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और बच्चे के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड में भी पानी की मात्रा सही रहेगी। अगर पानी की मात्रा शिशु के चारों ओर कम है तो इसका असर भी बच्चे की हलचल पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं अगर बच्चे की हलचल कम हो जाए तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। जब भी आपको अचानक से या लंबे समय तक बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती है तो आपको बाईं करवट में सोना चाहिए। जब भी हम बाईं करवट में सोते हैं तो बच्चे तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है
और बच्चे तक ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से पहुंचता है, जिससे बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर पाता है। तो जब भी आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, उस टाइम पर बच्चा बहुत अच्छे से मूवमेंट करता है। इसी के साथ आप कुछ मीठा भी खा सकते हैं। अगर आप अपने खाने में गुड़ या कुछ फल लेते हैं जो बहुत मीठे हैं, तो इनसे भी बच्चे की मूवमेंट बढ़ जाती है। तो आप कुछ मीठा खाकर बाई करवट लेटें और बच्चे की मूवमेंट पर ध्यान दें। अब बात करते हैं कि बच्चे की मूवमेंट आपको कितने घंटे में कितनी काउंट करनी है। आपको 2 घंटे में बच्चे की कम से कम 10 मूवमेंट्स काउंट करनी है। अगर आपको 2 घंटे में बच्चे की 10 मूवमेंट काउंट नहीं होती तो आपको देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब भी आप रेस्ट पोजीशन में हो, आराम कर रहे हो, तो आपको देखना चाहिए कि 2 घंटे में कम से कम बच्चे ने 10 मूवमेंट तो जरूर की हो। अगर नहीं की है तो तुरंत डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको आपके बच्चे की मूवमेंट कम महसूस होती है या अचानक से बच्चे की मूवमेंट बंद हो जाती है और इसके साथ आपको कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे आपको पेट में तेज दर्द होता है या आपको कमर में तेज दर्द हो रहा है या आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई दे रही है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आपको व्हाइट पानी का डिस्चार्ज हो रहा है या आपको वाटर लीकेज स्टार्ट हो रहा है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे की मूवमेंट आपके बहुत देर से भूखे रहने की वजह से या आप सही मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं उस वजह से कम हो रही है, तो आपको अपने खाने और पीने के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रेगनेंसी में जितना हो सके आपको खुश रहना है, चिंता नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं करना। जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, रोते हैं, तो इसका बुरा असर शिशु पर पड़ता है। इसलिए जितना हो सके प्रेगनेंसी में खुश रहिए और अपने बच्चे के साथ बातें कीजिए। कोई भी अगर आपको परेशानी होती है तो उसकी पूरी जानकारी लीजिए। आपको वहां पर डरना और घबराना नहीं है। अपने डॉक्टर का कॉन्टेक्ट नंबर आपको अपने फोन में जरूर रखना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर, क्योंकि कई बार हम तुरंत हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, मगर अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको उनका नंबर फोन पर जरूर रखना चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, कहां से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको लक्षण दिखाई देते हैं जिनके लिए आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल बेबी केयर फैमिली पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।